बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई। श्री रंग महल नो भौम 10वीं आकाशी की शोभा को हमने दृढ़ किया तो हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई। अब हमने दूसरी परिक्रमा में पग धरने हैं, तो सबसे पहले 7 वन में। तो इन वनों की शोभा देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। बट वन के स्थान पर बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं और बट घाट की अलौकिक शोभा आई है, तो वो वर्णन आगे जानेंगे। तो ये सातों वन चौड़ाई तरफ 500 मंदिर के चौड़े और लंबाई तरफ जमुना जी तरफ ये आए हैं 2000 मंदिर के लंबे। सभी वन 500 मंदिर के चौड़े, 2000 मंदिर की लंबाई पर। अब इन एक वन की हम शोभा देखें। सबसे पहले हम केल वन की शोभा को निहारते हैं। तो ये देखिए, लंबाई तरफ खड़ी 2 नहरें और आड़ी 5 नहरें। तो आड़ी खड़ी नहरें आने से केल वन के 4 बगीचे हुए। इसी तरह से लिबोई में, अनार में, अमृत में भी, लेकिन अमृत वन के मध्य रौंस आ जाती है। तो इसी प्रकार से लगभग सभी वनों की शोभा है। 2 खड़ी नहरें, 5 आड़ी, उनके मध्य 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे बन गए। अब हम केल वन के एक बगीचे में हैं। चारों दिशाओं में नहरें हैं और चारों कोनों में 6 बच्चे। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं, वहां पे एक तरह से पानी का कुंड बनता हुआ और उनसे उछलते फव्वारे, फाउंटेन कहें तो सुंदर उछलते फव्वारे। चारों दिशाओं में नहरें। इन नहर की शोभा देखें तो एक मंदिर का विस्तार लिए सुंदर शीतल जल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। जल चबूतरा वह स्थान जहां पर कमर भर गहरा जल होता है। तो यहाँ से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, उन जल चबूतरे पे उतरकर जल में विहार करना। अब नहरें हैं तो पुल भी होंगे, पुलों की शोभा आने जाने के वास्ते एक रास्ते पुल भी। तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। अब एक बगीचे के भीतर देखते हैं तो किनार के वृक्ष तो सभी केले के आएंगे। भीतर की तरफ सभी प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं। रूह की जो चाहना वो वृक्ष वहां पे मिल सकता है। तो इन चारों बगीचों में देखें, किनार के वृक्ष केले के दिखाए हैं और बीच में सभी प्रकार के, ये देखिए इन चारों बगीचों में। और ये वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर आए हैं। दो दो मंदिर के अंतर से ये सुंदर वृक्ष धाम की नूरी रेती में से प्रकट होते तने, सुंदर पत्तियां, एक एक पत्ती जड़ाव से जड़ी हुई। 4 वृक्षों के मध्य 2-2 मंदिर के लंबे चौड़े सुंदर चौक बनते हुए, वृक्षों के तनों में ऊपर जाने के वास्ते सुंदर सीढ़ियां, सुंदर दरवाजे मिलते हुए और पहली ही भूमि में ऊपर एकल छत होती हुई। अब ये जो 2-2 मंदिर के चौक बनते हैं, इनमें सुंदर द्योरी, ठीक मध्य द्योरी की शोभा। ये देखिए, ठीक मध्य एक सुंदर रमन का स्थान, सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाती द्योरी, कलश ध्वजा पताका, वनों की शीतल छांव तले बैठन के सुंदर स्थान। रीति की अलौकिक शोभा, ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा और भूम दर भूम इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी। तो ये शोभा हमारी हुई
कि एक एक बगीचे में किनार के वृक्ष केल के और बीच में सभी तरह के वृक्ष, दो दो मंदिर के अंतर पर आते हुए, दो भूम तीसरी चांदनी, पहली भूम में नीचे की शोभा सारी ढपती हुई। तो ये नहरें भी ढपती हुई। अब इन नहर का दृश्य देखिए कैसा लगता होगा। धाम की सुंदर नहर, दोनों तरफ वृक्षों की सुंदर शोभा, नहर की रौस, वृक्षों की डालियों ने नहर के ऊपर एकल छत कर दी। और इसको हम पुल का भाव लेवे तो सुंदर नहर वृक्षों की डालियों ने मिलकर, क्योंकि हमने देखा किनार के वृक्ष केले के हैं तो दोनों तरफ केले के वृक्ष और एकल छांव करते हुए इन नहर के ऊपर पहली ही भूमि में नहरें चबच्चे ठपते हुए। केल के बाद इस तरफ, केल के दक्षिण तरफ लिबोई है, नींबू का वन है। अब इन दोनों वनों के मध्य हम देखेंगे दोनों वनों की अपनी अपनी नहर है और इनके मध्य ये दो मंदिर की रौस जा रही है। अब इस रौस पर केले की तरफ तो यहाँ पर केले के वृक्ष, इस दिशा में जो वृक्ष आएंगे वो केले के रौस के दोनों तरफ केले के वृक्ष, और नहर के इस तरफ भी केले का वृक्ष आ रहा है ना। और इस तरफ भी हम देखेंगे नहर के केले का वृक्ष, और रोज के इस तरफ लिबोई का वृक्ष, अर्थात लिबोई तरफ की नहर के दोनों तरफ लिबोई के वृक्ष, लिबोई अर्थात नींबू। अब हम इन रोज पे खुद को महसूस करें, इस तरफ केले के वृक्ष, इस तरफ नींबू के वृक्ष। तो इन समय इन रोज की शोभा, केले के वृक्षों की सुंदर पंक्ति इधर, लिबोई के वृक्षों की सुंदर पंक्ति, और दोनों ने ऊपर मिलान करके एकल छत करी है। कभी आधी केले की आधी नींबू की नजर आती हुई तो कभी ये दोनों शोभा एक दूसरे में अपना प्रभाव छोड़ती हुई एक दूसरे में जाकर सुंदर जगमगाती हुई। ये देखिए जब हम उन मध्य रौस पर हैं तो दोनों तरफ कैसे, कभी तो इधर केल नजर आए, इधर से पूरा नींबू नजर आए, और कभी अरस परस शोभा भी होती हुई सुंदर जगमगाती रौस, ऊपर वनों की एकल छांव। तो इस प्रकार रौस के दोनों ओर वृक्ष, फिर आगे नहरों की शोभा झलकती हुई। और उन नहर की तरफ नजर करते हैं तो नहर के दोनों ओर केल की तरफ नजर करते हैं तो केल के वृक्ष। अब इन केल के पूर्व तरफ हम देखते हैं बड़ो वन के वृक्षों की दो हारों के मध्य सुंदर पुखराजी रौस, आगे वन रौस जहां पर वृक्ष नहीं है, फिर कमर भर ऊंची पाल, जल रौस जल के लेवल में आगे जमुना जी। कील वन के उत्तर में मधुवन है, दक्षिण में अभी हमने देखा लिपोई, और कील वन के भीतरी तरफ हम देखते हैं पश्चिम की तरफ तो इधर कील का मूल और आगे बड़ो वन के वृक्ष, ऊंचे अतंत बड़ो वन के वृक्ष जो लाल चबूतरे के सन्मुख आए हैं, ऊंचे अतंत हिंडोले। अब केल वन में एक शोभा और है, इन बड़ो वन में से 5 वृक्ष निकलते हैं इन केल के मूल से होते हुए, इन केल वन में से आते हुए यमुना जी की पाल पर चढ़ते हैं और इन बट घाट से उतरकर फिर आगे जाते हैं। तो केल वन में से बड़ो वन के 5 वृक्ष निकलने से जिनकी 5 भूम छठी चांदनी है, केल वन जो मूलतः 2 भूम तीसरी चांदनी का है, लेकिन बड़ो वन के वृक्ष इसमें से निकल रहे हैं, इनमें अपना पग धर रहे हैं, तो ये हो गई शोभा इनकी 5 भूम छठी चांदनी, क्योंकि बड़ो वन के वृक्ष केल रूप होकर यहाँ से निकले हैं।
कुछ इस तरह से शोभा नजर आएगी। प्रथम दो भूमिका में ये बड़ो वन के वृक्ष, और ये दो दो मंदिर के अंतर पर आते केल के मूल वृक्ष। इन ये दो भूम तीसरी चांदनी तक आए, और केले के और बड़ो वन के वृक्ष जो केले का रूप लेके आए हैं, ऊपरा ऊपर तीन भूमे और आएंगे। और इन बड़ो वन के वृक्षों में हिंडोलों की भी शोभा आई है, जबकि सात वन में केले के मूल वृक्षों में हिंडोले नहीं आए। सात वनों में से आज हमने केल वन की शोभा को दिल में दृढ़ किया। एक एक करके सभी वनों की शोभा को हम जानेंगे कि उनके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या शोभा आई है, उन वनों की क्या विशेषता है। इन शोभा को एक एक करके जानेंगे। आज सुंदर सा जी केल वन की इन शोभा में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव हो तो अवश्य लिखें। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी।